वर्ल्ड कप T20 2026 का सुपर 8 मरहला शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान को कीवीज का मुकाबला करना है, जो कि पहला ही मैच होगा सुपर 8 का। इस पर बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद वसीशा और आप देख रहे हैं 365 डिजिटल। नाज़रीन, वर्ल्ड कप सुपर 8 का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान सुपर 8 में मौजूद है। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दूंगा दोनों ग्रुप्स का। पाकिस्तान जिस ग्रुप में शामिल है उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले न्यूजीलैंड का, फिर इंग्लैंड और फिर श्रीलंका का सामना करना है। और ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान का ग्रुप है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं। और ये दोनों ग्रुप्स में की जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर उसके बाद फाइनल होगा। तो कल के मैच पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने कीवीज का मुकाबला करना है। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि दोनों टीमों के माबेन जो मैचेस हुए हैं उसमें कौन किसका पलड़ा भारी है। तो जब वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 7 बार पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में आमने सामने आए हैं वर्ल्ड कप की तारीख में, और पाकिस्तान को उसमें बर्तरी हासिल है। 5 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है और 2 मैचेस में सिर्फ न्यूजीलैंड को फतह हासिल हुई है। तो यहाँ पर अपर हैंड है। और वैसे भी जब 50 ओवर्स वर्ल्ड कप की बात भी की जाए, 1992 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। फिर यहाँ पर ये जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पर भी पाकिस्तान अपर हैंड पे रहा। तो ट्रेडिशनली भी पाकिस्तान ओवरऑल न्यूजीलैंड को हरा देता है। और वर्ल्ड कप के मैचेस में ख़ासकर 2022 का जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था उसमें भी न्यूजीलैंड को हराया था। तो वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान का पल्ला भारी रहता है। और ओवरऑल भी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन मैचेस हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान का पल्ला भारी है। 24 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, 23 में न्यूजीलैंड को कामयाबी हासिल हुई और 2 मैचेस बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए हैं। लेकिन ये यहाँ तक है, ये हिस्ट्री है। कल जब 21 फरवरी 2026 को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में उतरेंगी तो एक नया दिन होगा, एक नया इम्तिहान होगा दोनों टीमों के लिए। और न्यूजीलैंड जो कि साउथ अफ्रीका से एक मैच हारने के बाद सुपर 8 में दाखिल हो रही है, और पाकिस्तान भी ऐसा ही है कि वो भी इंडिया के हाथों शिकस्त खोरदा हैं। तो उसके बाद दोनों टीमों ने अपने अपने जो आखिरी ग्रुप मैचेस थे वो जीते भी हैं। तो कॉन्फिडेंस भी कहीं पर हाई है और कहीं पर कॉन्फिडेंस लो भी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को जब मिलाया जाए तो कल का फिर मैच वही है, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जब T20 क्रिकेट में कोई भी टीम में आमने सामने होती हैं तो फिर वो 50-50 से आगाज़ करती हैं और फिर उसके बाद जो सिचुएशन को, जो प्रेशर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है वही टीम जीतती है। और कल भी आप इसी तरह देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, जो बारिश के मुतल्लिक आज जो 20 फरवरी 2026 को जुम्मे के दिन वहाँ पर कोलंबो में बहुत सख्त बारिश हुई है और बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म हुए। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस सेशन था वो कैंसिल हो गया था। माइक हैसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े पॉजिटिव लगे। लेकिन वो हमेशा से ही पॉजिटिव लगते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात के ऐसे ऐसे जवाब दिए कि जो इलॉजिकल लगते हैं। स्पिनर्स के मामले में जब भी उनसे सवाल हुआ तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट लगते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी स्पिनिंग टीम हमें जब भी हमारे मुखालिफ आती है तो हमें उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन न्यूजीलैंड के पास उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन अगर पाकिस्तान थोड़ा सा कंडीशंस को अच्छा समझ के खेल ले, जिस तरह ब्लंडर किया था, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो ब्लंडर हुआ था टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग वाला, वो ना होता तो शायद हम इंडिया वाला मैच भी अपने हक में आता हुआ देखते। लेकिन चलें, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री। जिस तरह मैंने शुरू में ये कहा कि आप जब किसी मैदान में उतरते हैं किसी भी दिन में तो उससे पहले वाली हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। आप उस दिन जितना अच्छा खेलते हैं वो आपको मैटर करता है। और वहाँ पर अगर न्यूजीलैंड की टीम की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वहाँ पर टिम साइफर्ट रन्स कर रहे हैं, मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल मिडिल ऑर्डर में रन्स कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका के मैच में देखा, वहाँ पर जब वो दोनों आउट हुए तो पीछे उस इनिंग को कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं था। मिचेल सेंटनर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, जिमी नीशम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। और फिर जब आप बॉलिंग में बात करते हैं तो कोई बड़ा नाम है नहीं वहाँ पर फर्ग्यूसन के अलावा और सेंटनर के अलावा। तो पाकिस्तान के पास एक इंतहाई रोशन मौका है कि वो पहला ही मैच अपना जीत कर इस कैंपेन का, जो सुपर 8 की कैंपेन है, क्योंकि इससे पहले जो मैचेस आप जीते जो हारे, दैट इज़ हिस्ट्री। ना उसके पॉइंट्स आगे आए हैं, ना उसका नेट रन रेट आगे आया है। इट्स अ न्यू गेम ऑल टुगेदर नाउ, और नया पॉइंट्स टेबल है। आप इसमें टॉप करेंगे तो आप आगे क्वालिफाई करेंगे, दूसरे नंबर पर आएंगे तो भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन
उसके लिए आपको कम से कम 2 मैचेस जीतने हैं, और अगर 3 जीत जाते हैं तो फिर तो आपका बेहतरीन चांस है। लेकिन 2 मैचेस जीतने वाली टीम भी क्वालिफाई कर सकती है। फिर उसके अलावा मौसम की जो बात है, मौसम आज तो बहुत बारिश थी और थंडरस्टॉर्म थे, लेकिन मैं पहले भी जिस तरह कह चुका हूँ कि श्रीलंका का जो मौसम होता है वो वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, जिस वजह से वो बादलों को उड़ा के ले जाती हैं। और कल का भी जो फोरकास्ट है वहाँ पर बारिश ज़रूर मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता एज़ वी स्पीक या जो करंट मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पर बारिश होगी। तो अब वो बारिश वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन आगे अगर बढ़ें तो पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। अगर आपने बाबर आजम को 4 नंबर पे खिलाना है और 4 नंबर पे भी फिर नहीं खिलाना, बारी नहीं देनी, तो क्या उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं? इन तमाम चीज़ों पे वन बाय वन बात करते हैं। अब देखें, साहिबजादा फरहान ने 100 किया है, लेकिन साइम अयूब बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, और उनकी अगर बॉलिंग देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हमें तो रन्स चाहिए। इंडिया के ख़िलाफ़ भी अगर हमें अच्छा आगाज़ मिलता तो हम शायद मैच जीत जाते। फिर उनकी विकेट गिरने से बहुत जल्दी प्रेशर पड़ जाता है। तो क्या ये गौर किया जा सकता है कि फ़खर जमान को टीम में शामिल किया जाए? और वो अगर वहाँ पर नहीं फिट होते तो ख्वाजा नाफे ने जो शॉट खेला है, वो अगर क्लब क्रिकेट में कोई खेलता तो उसे अगले 1 महीने के लिए नेट में बारी ना दी जाती। लेकिन हमने टिक टॉकर्स को इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बना दिया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है इस सूरत में कि हमें नमीबिया के ख़िलाफ़ भी, हमें नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी, और हमें छोटी टीमों के ख़िलाफ़ भी बस एक क्रॉलिंग, जैसे क्रॉलिंग बेबी होता है उस तरह हम मुश्किल से मैचेस जीतते हैं। तो ख्वाजा नाफी की टीम में जगह नहीं बनती और कल उन्हें ड्रॉप हो जाना चाहिए। अब फिर साइम अयूब को आप 5 नंबर पे करके और फ़खर से ओपन करवाएं या जो भी है, लेकिन ये है फिर आप अगर 9 बैटिंग ऑप्शंस रखते हैं और आपके पास बॉलिंग ही उतनी नहीं है, तो फिर आप ये भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं जनाब। तो आपको नसीम शाह को भी फिट इन करना पड़ेगा, चाहे वो आप फ़हीम अशरफ की जगह करें, चाहे वो मोहम्मद नवाज़ की जगह करें। आपने बॉलिंग तो देनी नहीं है उसे, पूरे ओवर्स तो करवाने नहीं है उससे, बैटिंग उससे करवानी नहीं है, तो फिर उसे ड्रॉप कर दें। फिर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, लेकिन फिर आप बाबर को भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर बारी आपने नहीं देनी, सिर्फ फील्डिंग ही करवानी है उससे, तो फील्डर्स तो और भी अच्छे हैं हमारे पास टीम में मौजूद, तो फिर आप बाबर को भी ड्रॉप कर दें और नसीम शाह को ले आएँ, क्योंकि आपको बैटर ज़रूरत नहीं है, आपको बाबर आजम की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपने बैटिंग पे नहीं भेजा उसे नमीबिया के ख़िलाफ़। शादाब खान की जो परफॉर्मेंस नमीबिया के ख़िलाफ़ थी, वही क्या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होगी? ये भी एक सवाल है, और सवाल का जवाब आपको कल मिल जाएगा कि वो उस कैलिबर का प्लेयर नहीं है इस वक्त कि वो इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सके। होप आई एम रॉन्ग, होप के वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उनकी जो करंट सिचुएशन है वो छोटी टीम्स के ख़िलाफ़ तो ठीक है, लेकिन बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कल एक तब्दीली तो ज़रूर इस टीम में होनी चाहिए कि फ़खर जमान को टीम में डालना चाहिए, और ख्वाजा नाफे उन्हें, मुझे लगता है कि फ़्लाइट बैक टू पाकिस्तान, वो आगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं होने चाहिए। उस शॉट के बाद उन्हें एक टिकटॉक के लिए, कंटेंट के लिए एक शॉट मिल गया, एक चौका उन्होंने लगा दिया, उसके बाद उन्होंने जो शॉट खेला उसकी कोई लॉजिकल डेफिनेशन में अभी तक बहुत सारे लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे नहीं मिल पाई, और ना मैं उस चीज़ को समझ सका हूँ, ना मैं उसको डाइजेस्ट कर सका हूँ कि 7 ओवर रहते हैं, 42 बॉलें हैं, आप 42 बॉलों में सेंचुरी कर सकते हैं, आप 100 कर सकते हैं, और सामने आपकी क्या टीम है? नमीबिया। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप स्पिनिंग कंडीशंस में इंडिया या श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेल रहे, इवन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल रहे, आप यू आर प्लेइंग अगेंस्ट नमीबिया, बट द शॉट ही प्लेड वाज बिजार एंड एब्सोल्युटली स्टुपिडिटी। लेकिन फिर बात वही है कि हम सिर्फ टिकटॉक्स देख के, सिर्फ थोड़ा कि एक छक्का मार देता है, 2 छक्के मार देता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू नो दैट आपको कंसोलिडेशन भी चाहिए होती है, आपको एट टाइम्स टाइम भी लेना पड़ता है। शिवम दुबे की एग्जांपल आपके सामने है, पहली 10 बॉलों पे 5 रन थे उनके, और आखिरी 20 बॉलों पे उन्होंने 55 रन किए,